जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं हूं नीरज त्रिपाठी और मैं लेकर के आया हूं आपके लिए खूबसूरत सा वीडियो भवानी, एक नए भवानी का। मैं पिछली बार कटाना सोड को से आपका परिचय करवाया था। इस बार मैं आपको आपका परिचय करवा रहा हूं एक भारतीय ट्रेडिशनल भवानी से। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा जो हमारे भारत का है, वो मैं आपको लेकर के आया हूं आपके लिए। तो मैं दिखाता हूं। और एक बात याद रखिए, हमेशा शस्त्र से प्रेम करिए, बाकी सब प्रेम छोड़ दीजिए। अगर जीवन बचाना है तो शस्त्र से प्रेम करना सीख लीजिए। और ये है अपना परशुराम गुरुकुल का यूट्यूब चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, इसका नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो आप फटाक से कर लें, क्योंकि मैं वो चीज देता हूं जो आपका करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस नहीं देता है। समझ गए? मेरा आप अगर चैनल देखते हैं, मेरे चैनल से अगर आप सीखते हैं, आप चाहे कुछ भी हो, तो आपका जान बच सकता है। और जान कोई नहीं बचाता है, याद रखिएगा। तो आप अपने परिवार का जान बचा सकते हैं, अपने सब सगे संबंधियों का बचा सकते हैं, और स्वयं का भी रक्षा कर सकते हैं। तो जरूर सीखिए। तो आइए, मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक नए भवानी, सुंदर भवानी जो है, एकदम माता, बहुत सुंदर। मैं उनसे परिचय करवाने वाला, जो कि भारतीय है, ट्रेडिशनल है। तो आइए लेकर के चलते हैं आपको, बहुत ही खूबसूरत। और ये देखिए, आपके सामने जो है भवानी रखा हुआ है। तो ये है भवानी, ये चमचमाता हुआ भवानी जो है, ये प्लास्टिक में है। और अभी मैं इनका अनकवर करता हूँ, प्लास्टिक से इनको बाहर निकालता हूँ। और ये देखिए, ये भारत का ट्रेडिशनल भवानी, मैंने इनको प्लास्टिक हटा दिया है। और ये देखिए, इसका खूबसूरती देखिए आप, एक एक चीज। ये देखिए, ऊपर में पीतल से, पूरा पीतल का वर्क है, और बहुत ही सुंदर। यहाँ पे बाघ का चिन्ह बना हुआ है, यहाँ पे एकदम ओरिजिनल पीतल का वर्क किया हुआ है। ये देखिए फिनिशिंग कितना कितना खूबसूरत है। हाथ में, चूंकि हम हाथ जब चलाते हैं युद्ध के समय में प्रोटेक्शन हो, तो ये हाथ पे भी यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है, बहुत तो सुंदर। और ये जो है, इससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इससे आप दुश्मन को अपने चोट पहुंचा सकते हैं। ये जब ऐसे पकड़ करके करेंगे, तो एक ढंग से फाइटर जो होता है हमारा, उसका भी काम कर सकता है। मान लीजिए कि आप तलवार चला रहे हैं, तो इससे भी काम कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर है। इसका कवर देखिए, यहाँ पे पीतल का वर्क है, और ये कवर पे देखिए कितना खूबसूरत से, खूबसूरती से कलाकारी किया गया। लकड़ी का, प्योर वुडन का इसका कवर है। और यहाँ पे भी पीतल से बहुत ही सुंदर नक्काशी किया हुआ है, एकदम पूरा यहाँ तक वर्क है, और बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पे पीतल का ही पूरा नीचे भी कवर लगा हुआ है। एक साइड में है डिजाइन इसका, एक साइड में नहीं दिया हुआ है डिजाइन इसका। उसके बाद एक साइड प्लेन है पूरा वुडन का, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साथ में ये पीतल का ही चेन लगाया हुआ है इसमें, इसकी खूबसूरती जो है, ये बढ़ा दे रही है। और इसको आप कभी मान लीजिए कि घूम रहे, थक गए आप लेकर के, तो इसका कवर आप इसको साथ में मत टांगिए, क्योंकि टूट सकता है, थोड़ा कमजोर है। तो जब आप इसको कवर से निकाल देंगे, तो खाली कवर को आप अपने कंधे में टांग सकते हैं, ताकि दिक्कत ना हो। अब मैं इसको निकालता हूँ, और आप देखिए खूबसूरत भवानी। ये देखिए, मैं निकाल रहा हूँ धीरे धीरे, और आप इसका दर्शन करिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत चौड़ा है, और काफी थोड़ा भारी भी है। तो ये जो भवानी है, ये देखिए हमने निकाल दिया इस भवानी को। और ये देखिए इसका खूबसूरती, देखिए इस भवानी का, ये देखिए कितना बड़ा और कितना चौड़ा है, ये देख लीजिए आप इसका। इसमें धार नहीं लगा हुआ है। मैं धार लगा हुआ भवानी का यहाँ पे प्रदर्शन नहीं करता हूँ, इसलिए कि आप भी नया नया में धार वाला ले लेंगे, तो आप हर्ट कर सकते हैं खुद को। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरा में, और इसका चमक देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ पे डिजाइन भी बना हुआ है, 3 डिजाइन बना हुआ है, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत और काफी चौड़ा और काफी हैवी है। ये देखिए यहाँ पे, ये पीतल का है बना हुआ। फिर उल्टा उलट करके भी मैं दिखाता हूँ आपको, एकदम नजदीक से दर्शन करिए, कितना खूबसूरत है। और ये आपका कवर है, ये देख लीजिए कवर जो हमने बताया था सारा चीज, तो ये कवर में भी उस ढंग से दिया हुआ है। तो ये है अपना ट्रेडिशनल भवानी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ के लोग इसका पकड़ने का तरीका जो है, पिछले बार भी हमने बताया था कि पकड़ने का तरीका और इधर जो चलाने का तरीका होता है, वो हमारे यहाँ जो भारत के जो योद्धा होते हैं, उनका तलवार पकड़ने का तरीका जो है ये रहता है। ऐसे पकड़ के चलते हैं ये, यहाँ पे ये दाहिना हाथ में ही मैक्सिमम रखते हैं लोग। लेकिन दाहिना हाथ में रखते हैं, लेकिन जब युद्ध के समय या कवर से जब निकालना होता है, तो इसको लेफ्ट हैंड में कवर को लेते हैं। तो पकड़ने का तरीका ये होता है। हमने कटाना सोर्ड में हमने बताया था आपको कि कटाना सोर्ड में जो है उल्टा, जापानी लोग उल्टा पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं उल्टा, उनका पकड़ने का तरीका ये है। ले, लेकिन हमारे यहाँ भारत के जो योद्धा होते हैं, वो तलवार को इस ढंग से पकड़ते हैं। ये पकड़ने का तरीका है। और उसके बाद जब म्यान से निकालना हो, तो ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। और इस ढंग से
इसको धीरे-धीरे आप युद्ध के समय है तो आप तो फटाक से निकाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम जब अनबॉक्स करेंगे या अनकवर करेंगे, तो इसको धीरे-धीरे निकालेंगे। तो ये तरीका था पकड़ने का और ये तरीका था निकालने का। अब है चलाने का। तो चलाने का जो नॉर्मल मैं सिखाता हूँ तलवार, वही तलवार चलाने का है, लेकिन आप इससे अभ्यास कभी मत करिएगा क्योंकि काफ़ी भारी है। शुरू में ही अगर आप चला दिया आपने इसको, प्रारंभ में अगर आप तलवार चलाना नहीं जानते हैं, आपके हाथों में, बाजुओं में ताकत नहीं आई है अभी पूरा, तो अगर आप इसको चला देंगे तो आपका हाथ में हो जाएगा दर्द, और दर्द हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, फिर वही बात होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन से आप हार जाएंगे तो आप फिर सीख नहीं पाएंगे। तो आइए मैं थोड़ा सा इसका चलाने का भी तरीका जो है मैं बता देता हूँ। शुरुआत में जो है आप इसी को, ये जो हम लोग सिरो मारा धो मारा जो हम लोग बताते हैं, आप इस ढंग से चला सकते हैं। ये तरीका है चलाने का। फिर आप इसको चेंज करके इस ढंग से भी चला सकते हैं। यहाँ से हमने चलाया सिरो मार, और ये चेंज कर करके इधर से आगे से चला सकते हैं। आप इस पे इस ढंग से भी चला सकते हैं। तो ये तरीका है चलाने का। आप दोनों तरफ से भी चला सकते हैं। हम सारा वीडियो इस सब का अलग-अलग से हमने सारा वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया है। आप उसको अलग-अलग वीडियो सेक्शन में जाकर के आप देखें और उसको सीखें। तो ये सीखेंगे तभी आप इसको चलाने का अभ्यास आपका हो पाएगा। ये दोनों तरफ घूमने का है, 360 डिग्री जो है आप इस पे चारों तरफ से अगर दुश्मन घेरे हुए हैं, तो आप इसमें इस ढंग से आप चलाएंगे तो आप एक जगह पे खड़े रहते हुए और काफी भीड़ को आप देख सकते हैं अकेले। और भी बहुत सारा है चलाने का तरीका, चेंज भी आगे पीछे भी कर सकते हैं हम। एक बार मैं दिखाता हूँ, थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये चलाने का तरीका है, चेंज करने का तरीका। और ये गया, हम इधर बदले, फिर इधर से चलाते हुए फिर इधर गए, इधर से चलाते हुए फिर वापस आ सकते हैं हम ऐसे पीछे। तो ये आगे पीछे चलने का तरीका था। इसमें आप जंप भी मार सकते हैं चलाते हुए, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि पहले जब भी अभ्यास करना है तो छोटे वाले से अभ्यास करना है। बड़ा वाला से अभ्यास करेंगे तो आप गिर सकते हैं, चोट भी लग सकता है, क्योंकि काफी भारी है ये। करीब 2 ढाई किलो या 3 किलो का, 3 किलो का लगभग तलवार है। तो काफी भारी है चलाने में। तो ये देखिए हमने चलाया, ये नीचे से ये चलाया और इधर से जंप मारते हुए इधर आ गए, और फिर इधर से जंप मारते हुए इधर आ गए। तो ये सब तरीका है, आप इसको सीखिए। ये नया भवानी है, आप इसको घर में अपने शोरूम में लगा सकते हैं। अभी शोरूम में, ड्राइंग रूम में जो वो पॉटरी वॉटरी रखते थे, अब उसको आप हटा दीजिए, और उसको हटा करके और उसके जगह पे आप भवानी रखना शुरू कर दीजिए। क्यों भवानी को क्यों रखना, तो आप समझिए इसको। देखने से लोगों के मन में इच्छाएं जागृत होती है। जैसे हम कोई बहुत अच्छा मोबाइल देखते हैं तो मन में इच्छा जागृत होता है कि हाँ मोबाइल खरीदे। उसी ढंग से आप अगर अपने पास रखते हैं तो इसको शोरूम में भी लगाइए, अपने ड्राइंग रूम में लगा करके रखिए इसको, ताकि आपका कोई गेस्ट आए तो वो देखे इसको और इसकी तरफ आकर्षित हो। हम लोगों ने इसको बंद कर दिया था, लेकिन अब इसको बताना है ताकि समाज जो है जागृत हो और इस भवानी से प्रेम करे। आप जितना इस भवानी से प्रेम करेंगे, आपके जीवन बचने का संभावना जो है उतना अधिक होगा। और एक बात जो कानूनी रूप से जो बार-बार लोग पूछते हैं हमको कि भवानी रखना चाहिए या नहीं चाहिए, घर में लाइसेंस का आवश्यकता है। एक बात ध्यान में रखें, घर में आप रख सकते हैं, बाहर में सार्वजनिक स्थल पे आप इसको लेकर के नहीं घूम सकते, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। 6 इंच से ज्यादा नुकीला हथियार आपको भी बाहर में लेके, ओपन में लेके सार्वजनिक प्लेस पे नहीं घूम सकते हैं। यह कानूनी रूप से बंद है, लेकिन आप इसको घर में आप रख सकते हैं। घर में आप सीख सकते हैं, आप सीखते हैं तो सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। इसको रखिए, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ में समाप्त करता हूँ। और युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो रन को छोड़ा होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो रन से भागे होंगे। तो भागने का कोशिश मत करिए, सब जगह पे लड़िए, टिके रहिए, डिगे रहिए, क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर होता है उसी को वही अधिकार है या वही भोगता है वसुंधरा को। तो अपने वसुंधरा को, आप चाहे बांग्लादेश के हिंदू हो चाहे जहां के भी हो, आप याद रखिए, आपको वीर बनना पड़ेगा, आपको लड़ाकू बनना पड़ेगा, आपको योद्धा बनना पड़ेगा, अन्यथा जीवन नहीं बचेगा। इजराइल से सीखिए, वो लड़ रहा है, म्यांमार बर्मा से सीखिए, वो लड़ रहा है तभी उसका अस्तित्व बचा हुआ है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मेरे यूट्यूब चैनल को पुनः मैं आग्रह करता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मेरा इंस्टाग्राम चैनल जो है वो भी परशुराम गुरुकुल के नाम से है, और मेरा फेसबुक पेज जो है वो भी परशुराम गुरुकुल के नाम से है। तीनों में लोगो सेम है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो तीनों जगह पे एक ही लोगो बना हुआ है जो मेरा परशुराम गुरुकुल यूट्यूब चैनल का है। वहां पे आप फॉलो कर लें, ताकि आपको कल होकर के चैट अगर करना हो, मेरा ऑनलाइन क्लास चलता है,
ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना है आपको रात्रि 9 से 10, तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास से भी आप सीख सकते हैं। अगर आप गया के नहीं है तो आप बाहर से सीख सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय परशुराम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।